हाय, दिस इज नरेंद्र और आज हम लोग सामाजिक विषय में बात करेंगे। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिक फंडामेंटल ही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो कि काम आए सबके। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे थे भारत का धरातल के बारे में, काफ़ी कुछ पढ़ा। भारत भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा, उत्तरी भारत का हिमालय के बारे में पढ़ा। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानेंगे, बेसिक चीज़ें, ज़्यादा डिटेल बिल्कुल नहीं जाना है, जब जाना होगा तो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, देखिए भारत का मैप मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, बन भी रहा है, सुधार आ रहा है धीरे धीरे। मैं चाह रहा हूँ आप भी बनाइए। मैं चाहता तो एक मैप ले आता, मेरे पास रखे भी हुए, भौतिक वाला दिखा देता, अच्छा ये उत्तर भारत का दक्कन है, ये सारी चीजें, बट उससे फायदा कम होता है आपका। मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए, इंडिया का मैप बनाना सीखिए, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं या फिर आपका विषय रहा है, एटलीस्ट 8, 9, 10 तक तो आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, उसमें मैप भरने पड़ेंगे। बाद में अगर आप इंटर में ज्योग्राफी छोड़ देते हैं वो अलग चीज़ है, बट आपको 6, 7, 8, 9, 10 तक आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये रहा मैप बनाया है, ट्राई किया है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई है, तो वो सुधरेंगे धीरे धीरे। तो चलिए बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात कर ले, पहले तो हमें जानना होगा प्रायद्वीप होता क्या है। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब ये होता है तीन ओर पानी से घिरा। जैसे भारत का जो हिस्सा है लास्ट वाला, जैसे इधर क्या बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे हिंद महासागर, और यहाँ क्या अरब सागर। ठीक है, यहाँ बंगाल की खाड़ी यही लिख देते हैं, इधर हिंद महासागर है नीचे, और इधर अरब सागर। ठीक है, तो जो भी आकृति या भूभाग तीन ओर पानी से घिरा होता है, तीन ओर पानी से, इधर से, इधर से और इधर से। ठीक है, तो ये जो आपका भारत है ना, ये इधर वाला पोर्शन, ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो समझ गए प्रायद्वीपीय क्या होता है? तीन ओर जो भी भू आकृति तीन ओर पानी से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ठीक, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, तीन ओर पानी से घिरा। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए मेघालय है, मेघालय का पठार है यहाँ पे, यहाँ अरावली की श्रेणियां हैं, बताया था सबसे प्राचीन अरावली की श्रेणियां हैं, वलित पर्वतों में सबसे प्राचीन है अरावली की श्रेणियां। कुछ हिस्सा दिल्ली में भी है, जो हम बात करेंगे अगर अरावली जब हम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, आसपास का इलाका है, वहाँ पे जो है कुछ अवशेष बचे हुए हैं अरावली के। ठीक है, बाकी सब घिस गए। मालाबार का पठार है, विंध्य श्रेणी है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा की श्रेणी, महादेव पहाड़ियां हैं, दक्कन का पठार है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, आपको लग रहा होगा इसमें मैंने क्या बताया। देखिए सवाल इसमें से ही आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि मालवा कोटा, विंध्य, सतपुड़ा, महादेव की पहाड़ियों क्रम से लगाइए, 36 क्रम से लगाइए, पहले कौन सा आता है? ये बड़े एग्जामों की बात है, आईएएस या पीसीएस की बात है, छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी एक आइडिया होना चाहिए ना कि हाँ कि ये चीज कहाँ पे आ रही है। जैसे छोटा नागपुर का पठार, इसके बारे में बहुत पढ़ा है। ठीक है, खनिज की तरफ से लोहा, पेट्रोलियम नहीं होता है, हाँ, कोयला, मैग्नीशियम, लोहा, ये सारी चीजें यहाँ बहुत होती है छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, ये दक्कन का पठार है, दक्कन का फेमस पठार है ये। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में देखिए अंतर क्या है। देखिए पश्चिमी घाट जो है सकरा है और पूर्वी घाट चौड़ा है। ठीक है, पूर्वी घाट पे खेती हो जाती है क्योंकि नदियां जो है आपकी, जो कुछ भी नदियां हैं थोड़ी बहुत, इसके बारे में बताएंगे हम। इधर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जो नदियां हैं ये बना देती है इधर मैदान, तो यहाँ पे खेती जो होती, खेती हो सकती है। तो अगर क्वेश्चन बने कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में चौड़ा कौन सा है, तो कौन सा घाट बताएंगे आप? पूर्वी घाट चौड़ा है और पश्चिमी घाट क्या है? सकरा है। देखिए, ठीक है, तो ये बात हुई घाटों के बारे में। इधर
चलिए बाद में बताएंगे बाकी की चीजें, ठीक है। तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, ये छोटा नागपुर का दक्कन का ट्रैक, इसको दक्कन ट्रैक कहते हैं, ठीक है। देखिए आप कभी इतिहास पढ़ेंगे अगर, तो दक्षिण भारत में जो होते हैं हमले कभी नहीं हुए, ठीक है, उतना भयंकर हमले नहीं हुए जितना कि इधर हुए, ठीक है। देखिए पहले क्या होता था, खेती वगैरह होती थी कायदे की, तो इधर का जो भाग है हमारा उत्तर भारत का, ये पूरा मैदानी खेती वेती के लिए अच्छा होता था। यहाँ पे जो है दक्षिण में राज्यों के जैसे चोल वंश हो गया, ये छोटे मोटे हुए, चोल वंश तो बहुत हजारों 2-3 हजार साल चला। तो यहाँ पे जो होता है आक्रमण नहीं हुए, उतने आक्रमण नहीं हुए, क्योंकि इस यहाँ पे रास्ते बहुत गड़बड़ थे, दर्रे के होके जाना पड़ता था, और यहाँ चीजें अनुकूल बिल्कुल नहीं थी, बड़ी बड़ी सेनाएं पार करना बहुत कठिन था। यहाँ जबकि मैदानी भाग था तो बड़ी बड़ी इलाकों की जो सेना होती थी वो आसानी से आ जाती थी, ठीक है। उत्तर भारत में पूरा मैदानी इलाका है, आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। ये पूरे जो इलाके हैं, आपके मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सा जो है मैदानी में आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैदानी इलाका था, तो बड़ी बड़ी सेनाएं, लाखों 2-3 लाख 4 लाख की सेनाएं आसानी से आ जाती थी और आक्रमण कर देती थी, ठीक है। लेकिन इधर की जब हम बात करते हैं, इधर दक्षिण दक्कन का पठार की बात करते हैं, आपने बाजीराव मस्तानी में भी देखी होगी ना, उसमें भी इसकी बात की गई है। दक्कन, दक्कन पे कौन हुआ? बाजीराव, पेशवा बाजीराव और शिवाजी मराठा यहीं से उदय हुए थे, ठीक है, यहीं इधर से, जिन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी और लड़ाई की काफ़ी, और हमारे शिवाजी ने काफ़ी मतलब नाक में दम कर रखा था, ठीक है। तो ये है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इस चीज़ों के बारे में हम काफ़ी कुछ बता चुके थे। देखिए अरब सागर अभी पूछ लेता है कि पश्चिमी घाट के पास में कौन सा सागर है, ठीक है, या कौन सा जो जल भूमि है, तो कह सकते हैं अरब सागर। बंगाल की खाड़ी किधर है? पूर्वी घाट। तो इन चीजों में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी छोटा नागपुर का पठार के बारे में पूछ लिया जाता है, कहाँ पे है दर्शाइए, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया है। अभी जब हम इनका डिटेल करने वाले हैं, मालवा, विंध्य, सतपुड़ा और छोटा नागपुर, दक्कन और ये अरावली का, तो हम इनको विस्तार के बारे में बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि कौन से राज्य में कहाँ पे कितना विस्तार है, कितना बचा है, कौन कौन सी फेमस चीज है इन पहाड़ियों पे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम इसके डिटेलिंग करेंगे तो इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो हम इसके बाद जो करने वाले हैं छोटा छोटा ही करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें IAS थोड़ी तैयार करना है। मुझे IAS नहीं तैयार करना है, बस अपने बच्चों को पढ़ाना है, छोटे ही बच्चे हैं। बट स्टिल मैं चाहूँगा कि बच्चे मेहनत करें अभी से, जो दिक्कत बिल्कुल ना हो। तो ये रहा आपका प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। इनको थोड़ा इलेबोरेट करूंगा, विस्तृत करूंगा, थोड़ा थोड़ा ही करूंगा कि काम चल जाए, ठीक।